आज का जो शीर्षक है, हमें परमेश्वर में क्यों बने रहना है? क्योंकि वो हमारा पिता है। आमीन। उत्साहित हैं आप लोग? हालेलुया। हमें परमेश्वर में क्यों बने रहना है? क्योंकि वो मेरा पिता है। आमीन। उसने मुझको सृजा है, उसने मुझे बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। उसने अपनी आत्मा मुझे दी है, उसने मुझे पवित्र किया है। मैं कैसे उसको भूल सकता हूं? मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर अब उसकी आत्मा मेरे अंदर है। आमीन। उसका स्वरूप मुझे मिला है और यीशु मसीह के द्वारा उसने अपना स्वभाव मुझे दिया है। हालेलुया। मैं कैसे उससे दूर रह सकता हूं? नहीं रह सकता हूं। मैं चाह कर भी नहीं रह सकता हूं, क्योंकि मेरे रग रग को उसने शुद्ध किया है। मेरे लहू की हर बूंद को उसने शुद्ध किया है। मेरे विवेक को उसने शुद्ध किया है। मेरी बुद्धि को उसने खोला है। मुझे समझ का आशीष दिया है। मैं कैसे उससे दूर रह सकता हूं? मैं कैसे उसकी महिमा ना करूं? हालेलुया। आमीन। मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए तो वो मर जाती है। आमीन। पेड़ों को अगर जड़ से उखाड़ दिया जाए तो वो मर जाता है, मुरझा जाता है। हालेलुया। इसी तरह अगर पुत्र को पिता से अलग कर दिया जाए तो वो मर जाता है। हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। हम उसके बिना अपने अस्तित्व को देखना भी नहीं चाहते, नहीं देखना चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मुझे उत्पन्न करने से पहले मुझ पर अपना चित्त लगाया है। उसने जो किया है ना मेरे भाई, वो कोई नहीं कर सकता। वो कोई नहीं कर सकता। हम जमीनी सुख के लिए, जमीनी अभिलाषाओं के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन वो पिता जो ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसकी योजनाएं मुझे हानि की नहीं लाभ की आशीषें देती है, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर आया। आमीन। उसने मेरे लिए कष्ट सहे, दुख सहे, पाप नहीं किया। उसने पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने मेरे पापों को अपने ऊपर लेना था। आमीन। उसने अपने आप को पाप से बचाया, क्योंकि अगर वो पाप करता, अगर उसके अंदर पाप होता तो मेरे पाप को वो ले ही नहीं सकता था। धरती पर रहते हुए, मनुष्य के रूप में जीवन जीते हुए, उसने पाप से अपने आप को बचाया। इब्रानियों 4:15। वो हमारा ऐसा महायाजक था जिसने पाप से हमको बचाया है। आमीन। जिसने बताया कि पाप क्या है, जिसने बताया है कि मैं कहां खो सकता हूं। आमीन। इब्रानियों 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके,
हाँ, वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया। हमारे ही समान परखा गया। आज जिन बातों में हम परखे जाते हैं ना, उन बातों में वो परखा गया। वो बातें उसके साथ भी हुई। हमारे अंदर लालच आता है, हमारे अंदर गुस्सा आता है, हमारे अंदर क्रोध आता है, हमारे अंदर अहम आता है, हमारे अंदर कठोरता आती है। ये सारी चीजें उसके अंदर आती थी क्योंकि वो मनुष्य के रूप में था। वो हमारी तरह परखा गया, लेकिन उसने पाप नहीं किया। उसने पाप नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसने मेरे और आपके पाप को अपने ऊपर लेना था। वो महायाजक है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो महायाजक है। उसने उस बलिदान को लेना था, उस भेंट को लेकर प्रभु तक पहुंचाना था। आमीन। वो है उसकी योजना। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, हम उसके बिना नहीं रह सकते। आप रह सकते हैं? कौन कौन उसके बिना नहीं रह सकता है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है। उसने हमें बताया कि जीवन क्या है। उसने बताया कि सुख क्या है। उसने हमें बताया कि ज्योति क्या है। उसने हमें बताया है कि जीवन क्या है, और उसने हमें बताया कि पाप क्या है। आमीन। उसने बताया है कि हमें पाप से नफरत करनी है। उसने बताया है क्योंकि वो हमें बचाना चाहता है। हालेलुया। जरमाया 1:5 में उसने साफ साफ लिखा है कि मेरी अपनी मां की कोख में उत्पन्न करने से पहले, पढ़िए बेटा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों वो मेरा पिता है? क्यों मैं उसे छोड़ नहीं सकता? क्योंकि गर्भ में रचने से पहले, मेरी मां के गर्भ में रचने से पहले, किसे? मुझे। उसने मुझ पर अपना चित्त लगाया है, मन लगाया है। आमीन। आप पर मन लगाया है। बाइबल में लिखा हुआ ना कि उसके हाथों में उसने अपनी हथेली पर मेरा चेहरा, नाम खोदा हुआ। आमीन। यशाया की पुस्तक कहती है नाम खोदा हुआ है। क्या मतलब है इसका? खोदा हुआ उसने। आपके जीवन की हर चीज वो देखता है। आपके जीवन का हर पहलू वो देखता है। आपके पूरे जीवन को उसने अपनी आंखों में, अपनी हथेली पर खोदा हुआ। आप समझते हैं कि मेरे दुख को उसको पता नहीं है? मेरी परीक्षाएं परमेश्वर नहीं जानता मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, वो सोच क्यों नहीं रहा, वो क्यों नहीं समझ रहा, वो क्या नहीं जानता है? वो जानता है। अरे उसने आपकी परेशानी को अपने हाथों में खोद लिया हुआ। आमीन। आप अपने शरीर में अपनी परेशानी, अपनी बीमारी लेके घूमते हैं, वो अपने हाथों में आपकी परेशानी लेके घूमता है। इतना प्रेम करता है आपसे वो, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। कहता है कि हमें परमेश्वर से में क्यों बने रहना है? आमीन। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें रास्ता दिखाता है, जो मार्ग है, सत्य है, जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मां की कोख में उत्पन्न करने से पहले उसने मेरे लिए योजनाएं बनाई। उसने चित्त लगाया कि मेरा नाम क्या होगा, मैं कहां पैदा होऊंगा, मैं गोरा होऊंगा या काला होऊंगा, मेरे अंदर कौन सी बुद्धि होगी, मुझे किस दिशा में जाना है। एक एक आपके जीवन का पल उसने लिखा हुआ है। एक एक पल। और बाइबल में विश्राम इसे ही कहते हैं, पहला विश्राम जो परमेश्वर ने हमको दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मुझ पर अपना चित्त लगाया है।
मन लगाया है, इसलिए उसने हमें नया मन दिया है। याद है आपको, उसने आपको नया मन दिया, आपको नया मन दिया, पता है आपको? इज़ेकिएल 36 का 26, उसने आपको नया मन दिया है। ध्यान से पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी निकालिए। और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, नया हृदय, नया मन दूंगा। क्यों देगा? क्योंकि पुराना जो मन है वो धोखेबाज है। हालेलुया। क्यों हमें नया मन दिया उसने? ताकि हम उसके मन को जान सकें। बाइबल कहती है ना कि उसने मुझ पर अपना चित्त लगाया है, अपना मन लगाया है मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने हमको नया मन दिया ताकि उस मन को मैं प्रभु को जानने में लगाऊं, प्रभु को पहचानने, प्रभु को खोजने में लगाऊं। इसलिए बाइबल कहती है 29 का इर्मिया 29 का 13 कि तुम मुझे खोजोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से खोजोगे। वो मिलने को तैयार है, वो आपके समक्ष आने के लिए तैयार है, वो आपको बताने के लिए तैयार है अपनी योजनाओं को। लेकिन क्या कहता है वो? मुझ में अपना मन लगा। उसने आपको नया मन क्यों दिया है? हेलो, मुझसे बात करिए। उसने आपको नया मन क्यों दिया है? ताकि आप उस मन को उसमें लगाएं। प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको जो नया मन दिया है आप संसार में लगाते हैं, इसलिए आप उसको समझ नहीं पाते। आमीन। वो क्यों आपको जानता है? आपकी हर कमजोरी को जानता है, आपकी हर गलती को जानता है। वो जानता है कि कहां आप गिर सकते हैं। जानता है कि नहीं जानता है? हेलो, जानता है कि नहीं जानता है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको जानता है कि नहीं जानता है? आमीन। क्योंकि उसने आप पर अपना मन लगाया है। आप उसे नहीं जानते, आप उसे नहीं जान रहे क्योंकि आपने उस पर अपना मन नहीं लगाया। उसने आपको नया मन दिया, लेकिन आपने उस मन को संसार में लगाया, प्रभु में नहीं लगाया। प्रभु को जानने के लिए अपने मन को आपने नहीं लगाया, नहीं लगाया। इसलिए ना आप उसको जान पा रहे हैं, ना आप खुद को जान पा रहे हैं। आप खुद को नहीं जान पा रहे हैं कि आप कौन हैं, आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। आप नहीं जान पा रहे हैं अपने आप को। आप कलीसिया आ रहे हैं लेकिन जान नहीं पा रहे। आप सेवा कर रहे हैं लेकिन जान नहीं पा रहे। यूहन्ना 15 का 16 क्या कहता है कि तुमने मुझे चुना और चुनकर नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ। जॉन 15:16 में उसने साफ साफ कहा है कि मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पढ़िए, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें चुनकर नियुक्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको अपनी नियुक्ति पता है? आपको पता है कि उसने आपको क्यों चुना है? उसने आपको क्या ठहराया है, पता है आपको? हेलो, क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि मैं अपना मन उसमें नहीं लगा रहा हूं। जिस दिन आप परमेश्वर में अपना मन लगाना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप उसकी इच्छाओं पर अपना मन लगाना शुरू कर देंगे, आप जान जाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये जान जाएंगे आप। आप नहीं जानते, इसलिए कलीसिया में आकर भी बेचैन रहते हैं। यीशु को पाने के बाद भी आप बेचैन रहते हैं। आप में विश्राम नहीं है। विश्राम का मतलब क्या है? आनंद। क्यों प्रभु आपको विश्राम दे रहा है? विश्राम का मतलब क्या है? दो चीजें। आप जानिए कि वो आपका पिता है, और दूसरा कि उस पिता ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है और आप पूरी तरीके से उसके पुत्र हैं।
ये पहला विश्राम है। और अगर ये विश्राम आपके साथ है तो आप बेचैन नहीं होंगे, आप डरेंगे नहीं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने खाने के लिए, क्योंकि आपके अंदर विश्राम है कि मेरा पिता स्वर्ग का बादशाह है, मेरा पिता इस स्वर्ग का राजा है और वो मुझे प्यार करता है। आमीन। उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है और बाइबल कहती है यिर्मयाह 8:12 कि अब वो मुझे मेरे अपराधों को, मेरे पापों को याद नहीं रखता है। आमीन। यह है मेरा विश्राम। लेकिन यह विश्राम क्या आपके पास है? अगर है तो आपके अंदर बेचैनी नहीं होनी चाहिए। चाहे बीमारी आए लेकिन बेचैनी नहीं, चिंता नहीं। आपके अंदर अगर चिंता है तो आपके अंदर विश्राम नहीं है। किस बात की चिंता? कि मुझे कल रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे बच्चों की शादी होगी नहीं होगी, मेरे बच्ची के बच्चा होगा कि नहीं होगा, मेरा धंधा अच्छा चलेगा, मेरी नौकरी अच्छी चलेगी, मेरा कल क्या होगा? किस बात की चिंता है आपको? अगर आप इसमें विश्राम करते हैं कि मेरा पिता स्वर्ग का शक्तिमान परमेश्वर है और वो मेरे साथ है, अगर ये दो चीजों पर आप विश्वास करते हैं तो आपको चिंता होने की जरूरत नहीं है। आमीन। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपना मन उसको जानने के लिए नहीं लगाया है। आप दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पड़ोसी को जानने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो क्या करता है, क्यों लड़ाइयां हो रही हैं, क्यों हो रहा उसके घर में कुछ ऐसा होता, लेकिन आप परमेश्वर को जानने के लिए अपना मन नहीं लगा रहे हैं। कैसे आप परमेश्वर को जानेंगे? कैसे परमेश्वर के मन को आप जानेंगे? हालेलुया। जब आप उसकी इच्छाओं पर अपना मन लगाएंगे, जब उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं से सवाल नहीं करेंगे। आमीन। सवाल नहीं करेंगे, आप तत्पर उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए अपने मन को लगाएंगे। इब्राहिम, उसके पास बाइबल भी नहीं थी, कोई कलीसिया नहीं था, कई मीटिंग्स नहीं होती थी, कोई बताने के लिए पास्टर भी नहीं था उसके पास। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम मैं सुन रहा हूं प्रभु, कल सुबह अपने बच्चे को जिससे तू प्यार करता है, जो तेरा बच्चा इकलौता है, उसको लेके जा और मोरिया पर्वत पर बलि कर दे। यस लॉर्ड। आमीन। क्यों गया वो? क्यों उस बलिदान देने से पहले खुश था वो? बाइबल कहती है कि रात में जल्दी उठ गया वो, उसकी आज्ञा पूरा करने के लिए वो जल्दी उठ गया। इसका मतलब वो आज्ञा सुनने के बाद वो सोया। आमीन। आप सो सकते नहीं आएगी, क्योंकि उसके पास विश्राम था। क्या विश्राम था? कि वो मेरा पिता है, वो यहोवा ईरे है, वो मुर्दों को जिंदा करना जानता है। उसके पास विश्राम था। आमीन। मेरा अच्छा ही होगा। मेरे लिए परमेश्वर की योजनाएं बहुत आशीषित है, मेरा अच्छा ही होगा। यह विश्राम था उसके पास। इसलिए उसने कहा, उठ इसहाक, चलते हैं। गधे पर उसने लकड़ियां काठी बांधी, वो लिया, खंजर लिया, आग ली और चल गया। 3 दिन का रास्ता था उसका। 3 दिन उस बच्चे के साथ जिसको वो बलि करने वाला था। हालेलुया। 3 दिन परमेश्वर देखना चाहता था कि 3 दिन में बदलता है कि नहीं बदलता है।
बच्चा 3 दिन तक उसके साथ था और कोई नहीं था, कोई नहीं था। वो बच्चे को देख रहा था, परमेश्वर को देख रहा था, वो बच्चे का प्रेम देख रहा था। ध्यान दीजिए, क्या था? परमेश्वर क्या देखना चाहता था? कि मुझसे ज्यादा प्यार करता है या अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करता है। 3 दिन तक इब्राहिम अपने बच्चे का, इसहाक का हाथ पकड़कर जा रहा था मौर्या पर्वत की तरफ। वो अपने बच्चे को देख रहा था, परमेश्वर को देख रहा था, और दोनों के बीच में उस प्रेम को तोल रहा था कि किसका प्रेम ज्यादा है। आमीन। और अंत में परमेश्वर का प्रेम जीत गया, क्योंकि उसने अपना जीवन परमेश्वर को खोजने में लगाया था, परमेश्वर को जानने में लगाया था। आमीन। वो आपका पिता है, आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं वो आपका पिता है? हेलो, ये बाइबल कहती है या आप विश्वास करते हैं कि वो आपका पिता है? हेलो, ये बाइबल कहती है या आप विश्वास करते हैं कि वो आपका पिता है? वो आपका पिता है? तो क्या पिता को जानने की कोशिश नहीं करेंगे आप? आमीन। अपने पड़ोसी को मत जानिए, अपने विश्वास, आप अपने किसी दोस्त को मत जानिए, उसको जानिए, वो आपका पिता है। उसने आपको पाने के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दिया। कोड़े खाए, 39 कोड़े की मार खाई, और उसके बावजूद भी आप दुनिया को जानने के लिए अपना मन लगा रहे हैं? नहीं। उसने नया मन क्यों दिया आपको? ताकि आप उसको जानिए। आमीन। उसको जानिए, अपने जीवन को लगा दीजिए। मैं सच कह रहा हूं, आप उस विश्राम से होकर गुजरेंगे जो आपको शांति देगा, जो आपको चिंता से मुक्त कर देगा। रोज उसके करीब आइए, रोज उसको जानने की कोशिश करिए, और इस विश्राम को अपने अंदर रखिए कि मेरा पिता जिंदा है, वो स्वर्गीय पिता मेरा है। यीशु मसीह ने यही हमको सिखाई थी ना अपने चेलों को, मत्ती 6:9 प्रार्थना सिखाई थी ना, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। इस बात पर विश्वास करना सीखिए, यही विश्राम है। हेलो, हे मेरे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहां पर? मेरे जीवन में, मेरे जीवन में। हालेलुया। कैसे उसका नाम पवित्र माना जाएगा? जब मैं उसकी आज्ञाओं पे चलूंगा, जब मैं उसकी इच्छाओं को अपनी इच्छा बना लूंगा, जब मैं उसके मन को जांचूंगा, जब मैं उसके मन को अपना मन समझूंगा, जब मैं उसको जानने की कोशिश करूंगा। जो जो आज्ञाएं वो दे रहा है, जो जो उसने योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को ईमानदारी से और मान और सम्मान के संग जब मैं देखूंगा, जब मैं उसकी कीमत को समझूंगा। आमीन। मेरे पापा ने कहा है, इंसान रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। जब आप इस वचन पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है? उसके वचनों को जीवित करो अपने अंदर, उसके वचनों को अपने अंदर जीवित करो। हालेलुया। हम छोटी सी परीक्षाओं से डर जाते हैं। छोटी सी परीक्षाएं, छोटी सी चिंता, छोटी सी बीमारी हमें हिला देती है। आमीन। आपको पता है
यहोशू जो परमेश्वर की आवाज सुनता था, उसे अपना जीवन दे दिया था। हालेलुया। उसने सूरज को आज्ञा दी और सूरज रुक गया। उसने चांद को आज्ञा दी और चांद रुक गया। हम अपनी परिस्थितियों से डर जाते हैं। क्या हम अपनी परिस्थितियों को आज्ञा नहीं दे सकते? हम अपनी बीमारियों को नहीं निकाल सकते, आज्ञा नहीं दे सकते? आमीन। यहोशू के पास उस समय पवित्र आत्मा नहीं था, हमारे पास पवित्र आत्मा है। हेलो। लेकिन यहोशू हर पल परमेश्वर को खोजता था। 40 दिन 40 रात मूसा सिनै पर्वत पर रहा, लेकिन यहोशू नीचे खड़ा हुआ उसका इंतजार करता रहा। आमीन। मूसा परमेश्वर के साथ था, लेकिन यहोशू आत्मा में परमेश्वर को देख रहा था, खोज रहा था वो। आमीन। मेरे भाई, दुनिया को पाने के लिए आप कोई कोशिश मत करें। आप दुनिया को नहीं पा सकते, मैं सच कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं। आप दुनिया को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन अगर आप शिद्दत से उसको खोजेंगे तो उसको पा सकते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूं, आप चाहे कुछ भी कर लें, आप संसार को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मन लगाकर परमेश्वर को खोजेंगे तो वचन कहता है उसको प्राप्त कर लेंगे। संसार को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि संसार एक धोखा है। संसार एक धोखा है। संसार सत्य नहीं है। संसार को कौन चला रहा है? शैतान। आप संसार एक हवा की तरह है। अपनी मुट्ठी में आप रोज भरेंगे और फिर देखेंगे आपकी मुट्ठी खाली है। मुट्ठी खाली है। हालेलुया। आमीन। आप क्या समझते हैं? जिस दिन आप उस पिता को अपना पिता मानकर जिंदगी जिएंगे ना, आपसे ज्यादा खुशी और कोई नहीं होगा। आपसे ज्यादा खुश नसीब और कोई नहीं होगा। जिस दिन आपने उसको पापा के रूप में अपना लिया, जिस दिन आपने ये मान लिया कि वो सर्वशक्तिमान मेरा पिता है और मेरे साथ चलता है, वो मुझे प्यार करता है, आपसे ज्यादा खुश नसीब और कोई नहीं होगा। आप क्या समझते हैं पैसे वाले खुश नसीब है? बिल्कुल नहीं। रोज चिंता में गुजारते हैं अपने दिन को। मेरे पास जियो का सिम कार्ड है। अभी मेरे कार्ड में जो पिन डालते हैं उसमें 10 दिन है, लेकिन 20 दिन से मिस्टर मुकेश अंबानी मुझे मैसेज कर रहे हैं, करा लो करा लो करा लो करा लो। मेरे 700 रुपए उसे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। 20 दिन से वो मैसेज कर रहा है। एक लड़की रखी हुई जो 15-20 हजार रुपए देते, करा लो करा लो। अब हट, तू काहे का पैसे वाला है? भिखारी है तू, बिल्कुल भिखारी है। अरे इंसान की डेट आती है तो 2 दिन पहले कहता है। 15 दिन से आप लगे हुए हैं। आपसे बढ़कर भिखारी कोई है ही नहीं। अपना फोन उठाने से डर रहे हैं आप। मैं अपना फोन अपने आप उठाता हूं। हालेलुया। आप क्या, मैं सच कहता हूं, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ज्यादा पैसा हो गया ना आप तड़पेंगे। वही आपको नरक कर देगा। पैसा, आपका पैसा ही आपको दूर कर देगा अपनों से। आप एक घर में होंगे और अकेले होंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसा तो सबसे बड़ा धोखेबाज है। अरे परमेश्वर से मांगिए मुझे उतना दे कि मुझे हाथ ना फैलाना पड़े।
मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं, मुझे सुख चाहिए, मुझे विश्राम चाहिए, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। आमीन। मुझे परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए क्योंकि वो योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरा चरवा है, साम 23:1-2, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, वो मेरा चरवा है। वो जानता है दाऊद कि वो मेरा चरवा है, मुझे कुछ भी कमी घटी नहीं होगी। वो ऐलान करता है क्योंकि वो विश्राम में जी रहा है। ही नोस कि मेरा पापा मेरे साथ है। गोलियत को मारने से पहले वो कहता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। गोलियत कहता है कि मेरे पास खंजर है, ये दाऊद कहता तू तो खंजर लेके आया, भाला लेके आया है, मैं अपने परमेश्वर का नाम लेकर आया हूं। उसने उसको नाम को जान लिया था, उसके नाम की शक्ति उसके पास थी, इसलिए वो कहता है यहोवा मेरा चरवा है। पढ़ो बेटा, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। आप अंगीकार कर सकते हैं, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मेरा चरवा है। अंगीकार करिए, रोज सुबह उठते ही बोलिए कि मेरा पिता मेरे साथ है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मेरा यीशु मेरे साथ है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, कुछ घटी नहीं होगी। नंबर 2, वह मुझे हरे हरे चारागाहों में बैठाता है। हाँ, वह मुझे सुखदायक जल के सोते के पास ले चलता है। आमीन। वो मुझे सुखदाई झोले के झरने के पास ले चलता है। सुखदाई, जहां से सुख मिलने वाला, जहां से सुख मेरे साथ रहेगा। आमीन। चरवाहे का मतलब समझते हैं आप? चरवाहा उस झरने के पास पहले खुद जाता है जहां पर उसकी भेड़ें जाने वाली हैं। हेलो, आप नहीं जानते आपका परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। चरवाहा जानता है कि उसकी भेड़ें कमजोर हैं। चरवाहा जानता है कि उसकी भेड़ें अगर ज्यादा पानी में गई तो पानी उनके खाल में, उनके बालों में भर जाएगा और मेरी जो भेड़ें हैं वो चल नहीं पाएंगी। इसलिए वो सुखदाई झरने के पास, वो झरना जो सुख देता है, जिसमें कम पानी है, जिसमें मेरी जो भेड़ें हैं प्यास बुझा सकें, लेकिन उनका जो पानी है उनके खाल में, उनके बालों में ना आए। मैं इसलिए वो चरवा है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ कमी घटी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15:4, मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो। यूहन्ना परमेश्वर को दाखलता के रूप में प्रस्तुत करता है। वो एक हमें चित्र दिखाता है। यूहन्ना हमें यहां चित्र दिखाता है एक। पढ़िए 15:4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। आमीन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया। ये उसकी आज्ञा है, ये उसकी आज्ञा है आपके लिए। इस वचन में उस आज्ञा को समझिए कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। क्या कहता है? दोबारा पढ़िए, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, नहीं फल सकते। आप परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, आप दाखलता के बिना कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने आपको चुना, चुन के नियुक्त किया है। आपको डाली के रूप में उसने अपने शरीर में, अपने पेड़ में, अपने वृक्ष में, अपनी दाखलता में उसने स्थान दिया है। आमीन। बिना उसके डाली फल नहीं लाती है। फल कौन लाता है? दाखलता। जड़ से फल आता है, लेकिन जो डाली बनी रहती है उसके ऊपर फल आता है।
इफिसियों 5:29 निकालिए। कोई अपनी देह से घृणा नहीं करता, वरन उसका पालन पोषण करता है। कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं रखता, वरन उसका पालन पोषण करता है। आगे, जैसे कि मसीह भी कलीसिया का पालन पोषण करता है। आमेन। जब आप उसके अंग बन जाते हैं, जब आप शरीर के अंग बन जाते हैं, तो वो आपका पालन पोषण करता है। कई प्रॉब्लम्स है, कई लोग आते हैं जो अंग नहीं बन पाते, जो उस देह के अंग नहीं बन पाते। कलीसिया आ रहे हैं, कलीसिया आ रहे हैं, कलीसिया में रह रहे हैं, लेकिन फलवंत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस देह के अंग नहीं बने आप। हालेलुया। आप बस आते हैं, जाते हैं, ना उसके वचनों पे चल रहे हैं, ना आप उसकी बताई हुई बातों को मान रहे हैं, ना उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं, बस आप कलीसिया आ रहे हैं, इसलिए आप नहीं फल रहे। आपके घर में फलवंत नहीं है, आपके घर में बरकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप शरीर से आप अंग नहीं बने हैं, आप डाली नहीं बने हैं। आप समझ रहे हैं कि मेरे चर्च में आना ही अंग नहीं बन जाता है। हेलो, चर्च में आना ही अंग नहीं बन जाता है। वचन के अनुसार चलना आपको अंग बनाता है। यस, अगर आप उसके अंग नहीं हैं, अगर आप उसके वचन पे नहीं चल रहे हैं, तो आप अंग नहीं हैं। और अगर अंग नहीं है तो आप फलवंत नहीं होंगे। आते रहिए चर्च, आते रहिए। और होता क्या है कि एक चर्च में आए, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने रुके, फिर देखा यहां हमारा कुछ नहीं हो रहा है, फिर दूसरे चर्च में चले गए, दूसरे चर्च में 8-10 महीने रुके, फिर तीसरे में चले गए। आप यही करते रहेंगे। प्रॉब्लम कहां है? आप डाली नहीं बन रहे, आप अंग नहीं बन रहे। जब तक आप अंग नहीं बनेंगे, अपने शरीर का हाथ, अपने हाथ को लेकर अगर आप फिरते रहेंगे, तो ये शरीर के संग अगर जुड़ा नहीं रहेगा, हाथ तो काम करेगा? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इसलिए कई लोग चर्च को बदनाम भी करते हैं। एक तो वो अंग नहीं बने और इसलिए वो फलवंत नहीं हो रहे हैं, और दोष कलीसिया पर, दोष पास्टर पर नहीं, गलत है। आप जांचिए कि आप अंग हैं। मैं अंग बनाऊं कि नहीं बनाऊं? आपको नहीं लगता? आप पूछिए। आज्ञाओं पे चलना, इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना, एक अंग के रूप में आप काम करते हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, आप फलवंत नहीं होंगे। लिखा हुआ है, हालेलुया, यूहन्ना 15:4, दोबारा पढ़ो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे। यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे, यदि है, ध्यान रखिए, तो अपने आप से नहीं फल सकती। हाँ, तो अपने आप से नहीं फल सकती। अगर वो दाखलता से जुड़ी हुई नहीं होगी तो नहीं फल सकती। आगे, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। आमीन। साफ लिखा हुआ है, अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे, ना आप फलेंगे, ना आपके घर में बरकत होगी, ना आपके घर में शांति होगी। शैतान आपके घर में काम करेगा, क्योंकि आप बने हुए नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, कैसे काम करेगा? आप उस वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। कोई भी रिश्ता कब लंबे समय तक चलेगा? चाहे पति पत्नी का रिश्ता भी क्यों ना हो, लंबे समय तक कब चलेगा? जब पति पत्नी में और पत्नी पति में बनी रहेगी। आमीन। अगर पति पत्नी एक दूसरे में बने रहेंगे तो फलवंत होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनका परिवार बढ़ेगा,
उनके जीवन में आशीषें होंगी। आमीन। अगर वो नहीं फलेंगे, फलवंत होंगे, एक दूसरे में बने नहीं रहेंगे, तो फलवंत नहीं आएंगे, फल नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी का 7वां देखिए, 15 का 7वां, एक बहुत अच्छा प्रॉमिस है, इसमें ध्यान रखिए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, ध्यान दीजिए, उसके वचन का हमारे अंदर बना होना जरूरी है। उसके वचनों का। इब्राहिम के अंदर परमेश्वर का वचन था, इसलिए उसने कहा रात को, इब्राहिम, यस मैं यहां पर हूं, जाकर सुबह अपने बच्चे की बलि दे। यस प्रभु। क्यों? वचन अंदर था। कौन सा वचन? आज्ञा का वचन, विश्वास का वचन, प्रेम का वचन उसके अंदर था। यस। इतनी बड़ी आज्ञा कि अपने बच्चे की बलि करने के लिए। यस। आमीन। हेलो। वो वचन उसके अंदर था और वही वचन इसहाक के अंदर था। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम जब इसहाक को बांध रहा था, इसहाक उस समय 31-32 साल का था, इब्राहिम कम से कम 137 साल का था। जब उत्पत्ति 22 का वचन है तो इब्राहिम कम से कम 137 साल का था, और जो ये अपना इसहाक था तकरीबन 33-34 साल का था, बड़ा था। अगर इसहाक के अंदर वचन नहीं बना होता तो अपने बाप का हाथ रोक लेता। क्यों मार रहा है मुझे भाई तुम? उसने अपने हाथ बंधवाने दिए। कोई बात नहीं पापा, जो तू इच्छा पूरी करना चाहता है कर ले। आमीन। वचन जब आपके अंदर जीवित होगा तो वो काम करेगा, वचन काम करेगा। ध्यान दीजिए, मेरे जीवन को वचन चलाए, मैं नहीं। इसलिए यीशु कहता है गत्समनी के समय में, परमेश्वर तेरी इच्छा नहीं पर मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि तेरी इच्छा क्या है? क्रूस पर बलिदान देना, पापों का प्याला उठाना। वचन आपके अंदर बना रहेगा। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। हम घर में रो रहे हैं, चिंता में हैं, छोटी छोटी बातों में हमारे घर में लड़ाई हो रही है, छोटी सी हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए हमारे घर में लड़ाइयां हो रही हैं। नहीं, पति के पास पैसा नहीं है, पत्नी मांग रही है, पति दारू पी रहा है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि आपके अंदर वचन जीवित नहीं है। वचन जीवित नहीं है। पति के अंदर वचन जीवित नहीं है, पत्नी के अंदर वचन जीवित नहीं है। और जब पति पत्नी के अंदर वचन जीवित नहीं है तो घर में वचन नहीं है। और जब घर में वचन नहीं है तो आप विश्राम में नहीं है। आप विश्राम में नहीं है। भले आप एसी के रूम में सो रहे हो, लेकिन विश्राम नहीं है आपके अंदर। व्याकुलता है, चिंता है। मैं और ये परमेश्वर का प्रेम हमें नहीं सिखाता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर के प्रेम में हमें अपने आप को बांधना है। क्यों? क्योंकि अंतिम समय बहुत मुश्किल है। 2 तीमुथियुस 3:1-5। परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये किसके लिए बोला जा रहा है पता आपको? आम आदमियों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए। कठिन समय तो बहुत दिनों से है। सदोम और अमोरा के समय भी कठिन समय थे। हालेलुया। लेकिन आज जो अंतिम दिन आ रहे हैं, अंतिम दिन अब जो चल रहे हैं, उसमें कठिन समय आएंगे। किसके लिए? विश्वासियों के लिए। आगे पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उद्दंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले,
माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परिनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। आमीन। आप सोचिए, इतने ज्यादा लगे हुए हैं, क्या क्या रीजन है पता है? अंतिम समय में कठिन दिन आएंगे, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। किसके लिए? स्वार्थ। इन सबका आधार है स्वार्थ। इंसान इतना स्वार्थी हो जाएगा, मेरा मेरा मेरा। स्वार्थ ही घमंड लेकर आता है, स्वार्थ ही आपको क्षमा ना करने की भावना लेकर आता है, स्वार्थ ही आपके अंदर क्रोध लेकर आता है, स्वार्थ ही आपके अंदर अहम लेकर आता है। इसलिए आप देखिए, अंतिम समय सेल्फी का समय हो गया। सेल्फी, मेरा चेहरा पहले आना, पीछे वाले आए ना आए, मेरा आए। सेल्फी का समय, यस, अंतिम समय। हालेलुया। आपकी लड़ाई हो रही है, मैं वीडियो बना रहा हूं, छुड़ा नहीं रहा हूं। एक्सीडेंट में आदमी मर रहा है, वीडियो बना रहे हैं। सेल्फिशनेस। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे बिकॉज ऑफ स्वार्थ। शरीर का स्वार्थ, पैसे का स्वार्थ, नाम का स्वार्थ। आमीन। और वो स्वार्थ इतना भर जाएगा कि ना आप अपने मां बाप की चिंता करेंगे, ना आप परमेश्वर की चिंता करेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप अगर परमेश्वर को इज्जत नहीं देते ना, तो आप धरती पर किसी को इज्जत दे ही नहीं सकते, दे नहीं सकते, बता रहा हूं। ये सब पाखंड है। नहीं, हम अपने मां बाप की सेवा करेंगे। जब समय आएगा ना, सबसे पहले आप ही भागेंगे। समय तो आने दीजिए। जो परमेश्वर का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। मैं आपको लिख के देता हूं, किसी का नहीं हुआ, किसी का होगा ही नहीं, किसी का नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए जरूरी है। पांचवा पढ़ो, इसी का पांचवा। यद्यपि ये भक्ति का वेश तो धारण करते हैं। ये जो स्वार्थी होंगे, ये जो लोभी होंगे, ये जो घमंडी होंगे, वो क्या करेंगे? भक्ति का भेष धारण करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, आगे फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते, उसकी शक्ति को नहीं जानेंगे। कलीसिया जाना, कलीसिया पहले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, 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 लेकिन वचन नहीं, वचन नहीं है। धोखा दे रहे हैं आप। भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं जानेंगे। किसकी शक्ति को? भक्ति की शक्ति को। क्यों? क्योंकि स्वार्थी होंगे। बाइबल में यीशु मसीह कहता है, लूत की बीवी से सीखो। लूत की पत्नी का उद्धार होने वाला था। लूत की पत्नी को स्वर्ग मिलने वाला था। लूत की पत्नी का छुटकारा होने वाला था। आमीन। 2 कदम पे उसका छुटकारा था। इतनी उसने जिंदगी जी, 2 कदम पे उसका छुटकारा था। अपने परिवार के संग उसका छुटकारा होने वाला था। लेकिन क्या किया उसने? स्वार्थ, पीछे मुड़कर देख लिया। मेरा पैसा, मेरा दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा धंधा, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, नमक का खंबा बन गई। याद रखिए, कहीं आप 20 साल से प्रभु में हैं, 35 साल से प्रभु में हैं, इतने सालों से प्रभु में हैं, कहीं ये ना हो कि इस अंतिम समय में आप नमक का खंबा बन जाएं। यस, अपने स्वार्थ को अपने अंदर से निकालिए, निकालिए। अपने आप को मारिए, काटिए, अपना इनकार करिए। मैं कह रहा हूं, कुछ भी नहीं है। अगर प्रभु नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप संसार को नहीं पा सकते।
इसलिए प्रभु का साथ में होना जरूरी है, परमेश्वर के साथ जीवन बिताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज का वचन आपने अच्छा समझा, समझ में आया? कितनों को समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के अनुसार चलेंगे, वादा करते हैं? आमीन।